श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है और इसके अंतर्गत देश भर में अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में रायपुर में Y20 अर्थात यूथ 20 का आयोजन किया गया। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM रायपुर द्वारा आयोजित युवा 20 परामर्श कार्यक्रम में भारत सहित 27 देशों के युवाओं और विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसमें छत्तीसगढ़ से भी 280 से अधिक युवा शामिल हुए। श्रोताओं, इस युवा 20 परामर्श कार्यक्रम पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय प्रबंध संस्थान IIM रायपुर के निदेशक प्रोफेसर राम कुमार कंकाणी। प्रोफेसर कंकाणी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे बुलाया और हम बातचीत कर रहे हैं। मेरे सारे साथी जो भी सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। प्रोफेसर कंकाणी, ये हम लोगों के लिए एक बहुत गर्व की बात है, खासतौर से जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनके लिए, कि हाल ही में IIM रायपुर ने जो है वो एक Y20 समिट का आयोजन किया। बहुत सफल रहा है वो पूरा समिट। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी आए, केंद्रीय राज्य मंत्री ने उसमें शिरकत की और कई देशों के लोग इसमें आए जिन्होंने अपने विचार रखे, खासतौर से जो युवा हैं उन्होंने। तो हम ये सबसे पहले जानना चाहते हैं अपने दर्शकों की ओर से, अपने श्रोताओं की ओर से, कि ये जो Y20 समिट है ये क्या है, क्योंकि ये G20 से ही कनेक्ट होता है। तो ये किस तरह से इसकी भूमिका है, इसका उद्देश्य क्या है, ये जो पूरे आयोजन हो रहे हैं इसके बारे में हमें सबसे पहले बताइए। देखिए, क्लास में अगर 100 बच्चे रहते हैं तो 100 में से अगर 20 अच्छे बच्चे, 20 इन्फ्लुएंशियल बच्चे, अच्छे का मतलब इन्फ्लुएंशियल बच्चे अगर कर लें कोई चीज, तो बचा हुआ क्लास भी जो है एक भेड़ की चाल चल जाता है। तो G20 उस हिसाब से 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज है और जिसका जो भारत को ये इस बार जो बैटन जो मिला, पलड़ा जो मिला ये 2023 में, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। और इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सही शब्द में कहा कि हम कैटलिस्ट बनके, हम एक सूत्रधार भी बनेंगे, कैटलिस्ट भी बनेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। तो जब G20 की बात आती है, आप ये बोल सकते हैं कि भाई G20 होता क्या है। G20 तो हम समझ गए टॉप 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज, 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। अब ये 20 इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज में बातचीत 3 ट्रैक में होती है। वो एक ट्रैक की बातचीत होती है शेरपा ट्रैक, दूसरा ट्रैक होता है फाइनेंशियल ट्रैक, तीसरा होता है एंगेजमेंट ट्रैक। जो एंगेजमेंट ट्रैक होता है इसमें 11 तरीके के एंगेजमेंट होते हैं। एक एंगेजमेंट, ये 11 में जैसे W20 हो गया, वुमेन्स 20, Y20, यूथ 20। तो यूथ 20 इज ए पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट ट्रैक। ये एंगेजमेंट ट्रैक के तहत होता है। अब जब बातचीत होती है यूथ 20 की, तो आप भी मानेंगे कि भाई यूथ जो कि दुनिया का 15% ओनरशिप है और उनकी जो पॉपुलेशन जो है, उनकी जो आबादी है 15% है जी। 8 बिलियन में से 1.2 बिलियन यूथ हैं और ये 1.2 बिलियन यूथ को अगर आप देखेंगे, यही इनकी बात जो है, इनकी आवाज जो है, इनके विचार जो है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भविष्य तो उन्हीं का है जी। मेरा और आपका तो क्या है भाई, 40 साल, 50 साल, 60 साल से ऊपर हो गए हैं, तो हम लोगों का तो उतना कोई ये हम जरूर एक बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, मगर यूथ की आवाज तो सुननी पड़ेगी। और तो यूथ 20 जो समिट है और यूथ 20 जो कंसल्टेशन है वो इसी तरीके से चलता है जी। तो अब बातचीत कर सकते हैं कि भाई यूथ 20 तो समझ में आ गया। तो यूथ 20 अगर समझ में आ गया, ठीक है, आखिर में आप 5-6 पन्नों का एक कम्युनिके डॉक्यूमेंट मीन्स सारे ये 20 देश के यूथ जो हाँ भर रहे हैं उसका एक सार निकल के आता है। और मेरे ख्याल में अगस्त 2023 तक जो है ये सारे कंसल्टेशन खत्म होके अगस्त 2023 में ये सार, कम्युनिके डॉक्यूमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, वो आएगा। सर, इसमें जो अभी Y20 समिट रायपुर में हुआ है, इसमें IIM रायपुर की जो है वो क्या भूमिका रही है, क्योंकि नॉलेज पार्टनर भी है और इस तरह से इसने एक पायोनियर का काम किया है जो बाकी होगा। अब शुरुआत की, आपने एक प्रेसिडेंट स्थापित किया है सभी लोगों के सामने, तो IIM रायपुर का इसमें रोल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
Y20 यूथ समिट जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर आता है जी। तो मिनिस्ट्री ने हमें ये सौभाग्य दिया कि भाई आप नॉलेज पार्टनर बन के जो है सारी संस्थाओं में, देखिए Y20 का ये जो कंसल्टेशन होगा करीब 5 थीम्स पे रहेंगे। पहले तो मैं 5 थीम बता देता हूँ क्या क्या है जी। ये 5 थीम रहेंगे। एक है पीस बिल्डिंग माने शांति योजना और सुलह, दूसरा है स्पोर्ट्स हेल्थ एंड वेलनेस तो कि भाई स्वास्थ्य और खेलकूद के बारे में है, और तीसरा है क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट। आप भी मानेंगे कि भाई वातावरण को देखते हुए और जिस तरह से टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही अहम सवाल है। चौथा है शेयर्ड फ्यूचर डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, मतलब कि किस तरह से गवर्नेंस होना चाहिए, किस तरह से डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, कैसे होगा वगैरह। और पांचवा है इट इज ऑन फ्यूचर माने एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एसेंशियली इनोवेशन, इंडस्ट्री ग्रोथ, इंडस्ट्री 4 बोलते हैं, इंडस्ट्री 4.0, तो उस पे है। तो ये 5 मुद्दों पे बातचीत हो रही है, ये 5 थीम्स हैं। तो ये 5 थीम्स में बातचीत जो है 15 संस्थाओं में कम से कम होगी। ये 15 संस्था सारे देश में फैले हुए हैं। किस तरह करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें जो है एक सूत्रधार का जो रोल होता है, एक पंडित का जो रोल होता है जिस तरह से शादी में, और सूत्रधार का जो एक रोल होता है वो वाला रोल हमें दिया गया है। तो उस रोल के तहत हमने कहा कि भाई हम पहले करके दिखाते हैं ताकि जो है हमारे जो दूसरे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IIT कानपुर हो गया या निमहैंस बैंगलोर हो गया या फिर मणिपुर यूनिवर्सिटी हो गया या श्रीनगर यूनिवर्सिटी हो गया जहां ये सारी चीजें होंगे, एम्स ऋषिकेश हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस ऋषिकेश, और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हो गया लखनऊ का। तो ये इस तरह की संस्थाओं में जहां ये कंसल्टेशन होगा ये अलग अलग थीम्स में, तो वो सारे चीज को किस तरह करना है वगैरह यहां से होगा। तो हमने क्या किया, जैसे आपने देखा होगा 24 से 26 तारीख को हमने जो है 285 स्टूडेंट्स जो यूथ जो हैं, युवक हमारे छत्तीसगढ़ के सारे जिलों से बुलाया जी। और बुलाना ऐसा नहीं कि भाई मैं अपने मित्रों को बुला रहा हूं या किसी को बोल दिया भाई तेरे दोस्तों को भेज दे या तुम्हारे बच्चों को भेज दो, ना, हमने हर जिले में करीब 3 से 4 संस्थाओं में प्रिंसिपल्स को कांटेक्ट करके कंपटीशन करवाया। अच्छा। और उसके जो है करीब 10-10 बच्चे आए हर जिले से। तो ये आए बच्चे यहाँ पे, और उसके साथ साथ जो है हमने 26 देशों के जो है यूथ को बुलाया यहाँ पे भाग लेने के लिए। तो 26 देश से भी आए लोग, माने इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ G20 में फोकस नहीं किया। यहाँ पे क्या था, IIM रायपुर का थीम जिस पे बातचीत हो रही थी वो था पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन। तो आप ये मानेंगे कि भाई शांत इलाके से ज्यादा जरूरत है ये इसमें इन्वॉल्वमेंट यूथ का, जो कि शायद जैसे साउथ सूडान में या सीरिया से हो, जहां पे मान लीजिए बहुत ज्यादा जो है अशांति है, विचारों का शायद भेदभाव बहुत ज्यादा है जहां पे, तो वहां से भी हमने बुलाया। और ये 26 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारे भी जो है छत्तीसगढ़ के सारे जिलों से 280 लोग, और हमारे खुद के स्टूडेंट करीब 700 लोग, 700 स्टूडेंट, PhD और MBA वगैरह सारी चीजें मिला के कंसल्टेशन हुआ, बातचीत हुआ। अब जब बातचीत करनी पड़ती है यूथ का क्या व्यू है और किस तरह से पीस बिल्डिंग रिकंसिलिएशन, मतलब शांति किस तरह से बनाए रखना, शांति योजना क्या है और किस तरह से सुलह की जा सकती है, तो आप भी मानेंगे कि भाई जब घर में हम 4-5 लोग रह के ही झगड़ लेते हैं और अशांति रहती है, तो जहां दुनिया में 8 बिलियन माने होता है ना कि करीब 800 करोड़ से ज्यादा आबादी है, तो उनको मिला के लेके चलना तो एक बहुत कठिन काम है, आसान नहीं है। क्योंकि विचारों का भेदभाव तो बहुत चीजों पे हो सकता है, आपके कपड़े पहनने के तरीके, आपका सोच। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बुलाया कि भाई चलिए कुछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से कलेक्टर्स जो होते हैं, जैसे हमारे श्रीनगर के कलेक्टर आए थे, और जो बोडोलैंड के शुरू में जिन्होंने कोकराझार में काम किया, बोडोलैंड के इनिशियल एग्रीमेंट में, वो भी आए थे एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ। तो पुलिस की तरफ से जो है हमारे 2-3 बड़े बड़े अफसर भी आए थे, जैसे बलरामपुर के SP वगैरह। तो लेफ्ट विंग जिन्होंने पहले काम किया था, जो भी कारणवश अलग सोच विचार में गए थे, उनको भी हमने बुलाया। वैसे भी 1-2 थे।
और उसके साथ साथ जो है ब्रिगेडियर पोन्वार जैसे लोग जिन्होंने असल बॉर्डर में जा करके काम किया और पीस बिल्डिंग में कड़ी मेहनत की, उनको भी बुलाया हमने, ब्रिगेडियर पोन्वार साहब को भी। और जर्नलिस्ट जिन्होंने जो है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में काम किया, जैसे सीरिया, लेबनान, पैलेस्टीन, ये सारे इस तरह के जगह पे एक जर्मन जर्नलिस्ट थे, उनको भी हमने बुलाया। तो जो निगोशिएशन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, रॉब यॉर्क है उनका नाम, रॉबर्ट यॉर्क, रॉब यॉर्क को भी बुलाया, मैंने निदेशक हैं पैसिफिक फोरम के। तो हमने जो है पीस यूनिवर्सिटी के जो है प्रोफेसर लोगों को भी बुलाया फ्रांस से। तो यदि आप देखेंगे ये सारे लोग आए तो हमारे भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, छत्तीसगढ़ के युवा भी पार्टिसिपेट किए, और ये जो 3 दिन के कार्यक्रम को बहुत बढ़िया तरीके से इसके सार निकाले गए। बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने भी वहां पर देखा और मैंने खुद अनुभव किया कि किसी भी सम्मेलन की जो सफलता है, उसकी जो कामयाबी है, वो इस पर निर्भर करती है कि संवाद जो है वो कितना जीवंत है और कितना एक्टिव है और कितना दो तरफा है। क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन है तभी सफल होता है जबकि वो दो तरफा हो। यदि विशेषज्ञ आए, वो अपना एड्रेस देकर, अपना संबोधन देकर चले जाएं, वो वन वे कम्युनिकेशन यदि होगा तो वो शायद उतना सफल नहीं माना जाता है। तो मैंने देखा इसमें युवाओं ने भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि ये युवाओं के लिए था, ये Y20 यूथ 20। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि युवाओं की तरफ से, चाहे वो छत्तीसगढ़ के युवा हो या जो बाकी जो 26 देशों के जो युवा है, तो एक कलेक्टिव क्या सोच सामने आई इसमें? थोड़ा सा आप सारगर्भित रूप में हमें थोड़ा सा जिस्ट में बताइएगा कि क्या वो चाहते हैं हमारा युवा आज का। देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, युवा ने जो भी बोला उसको उन्होंने बताया किसको? जो पार्लियामेंट में जाते हैं, जो माननीय मंत्री हैं श्री अनुराग सिंह जी ठाकुर, मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उनको बताया, और श्रीमती रेणुका सिंह जी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स हैं सरकार में, भारतीय सरकार में, उनको बताया, और हमारे श्री सुनील सोनी जी जो कि यहाँ के सांसद सदस्य हैं रायपुर के, उनको बताया। तो सबसे पहले तो ये आवाज जो है इनकी सबसे ऊपर वाले लेवल में गई है, अंतर्राष्ट्रीय में भी जाएगी और पार्लियामेंट में भी जाएगी। 3 से 4 चीजों पे मुझे लगता है सार समझ में आ रहा था। एक, पीस, शांति जो है एक लेवल का नहीं है, शांति जो है अलग अलग लेवल का है। एक होता है कि भाई फ्रोजन पीस, मतलब कि आप बिल्कुल एक दूसरे को देखने के लिए भी राजी नहीं है और जो है बस मौका ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई कारणवश लड़ने का, मतलब जिसको कहते हैं मजबूरी में शांति बनी हुई। हाँ, बस फ्रोजन पीस, करेक्ट। उसके ऊपर है कोल्ड पीस। कोल्ड पीस एसेंशियली इज लाइक जैसे रशिया और यूएस के बीच में है कि भाई मौका मिलते ही जो है थोड़ा बहुत एक दूसरे को पिन कर लेना वगैरह, अनफॉर्चुनेट बट है कोल्ड पीस। और उसके ऊपर होता है एक पीस मतलब कि भाई यार दोस्ती से कर लेते हैं। एक होता है वार्म पीस। वार्म पीस का एक बहुत बड़े उदाहरण मेरे ख्याल में इंडिया बांग्लादेश को देख लीजिए, या फिर भारत नेपाल को देख लीजिए, या भारत भूटान को देख लीजिए। तो ये एक वार्म पीस है जहां पे, या फिर भारत श्रीलंका को देख सकते हैं, जहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ शांति बनाए रखें, शांति और दोनों जो है एक दूसरे के लिए मैंने होता है ना, मदद करने की इच्छा रखना और एक दोस्त की तरह देखना, खुशी मनाना साथ मिलके, वो वाली भी एक है। तो पीस के 4 लेवल हैं। सबसे पहले तो ये इस पे एग्रीमेंट हुआ। दूसरा जो है, देखिए हमें ये समझना होगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है ना, जैसे जो इस अशांत इलाकों से है, वो अक्सर वहां के युवा जो है डिप्रेशन से गुजरते हैं। ये चीज साफ निकल के आई जी। और जरूरी है कि जो डिप्रेशन से गुजर रहा है, जिनका मन ही ठीक नहीं है, जिनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, या एक ही चीज बहुत ही अलग से नेगेटिव सोच रहा है, उनको जो है किस तरह से वापस मेन स्ट्रीम में लाना और किस तरह से उनको नेगोशिएशन टेबल पे लाना, वो भी एक दूसरा सार था। तीसरा आखिरी सार ये था कि भाई ट्रस्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे या आपके कहने से या किसी के भांजने से ऊपर से नहीं होता है ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट बिल्डिंग जो है आमने सामने बैठ के एक समय लेता है इसमें, और आमने सामने दोनों पार्टी को समझना होगा और तब जाके ट्रस्ट बिल्डिंग होगी। ये तीसरा था।
प्रोफेसर गंकाणी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक जानकारी हमें दी। आकाशवाणी समाचार की ओर से और हमारे आकाशवाणी के सभी श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आकाशवाणी के जो भी सदस्य और जो भी हमारे सुन रहे हैं उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आकाशवाणी का आभारी हूं। बचपन से मैं सुन रहा था, तो आज मेरा मौका मिला है बात करने का, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।